नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य जो आबादी में कई देशों से बड़ा है, लेकिन आज इसकी पहचान आबादी नहीं बल्कि इसकी रफ्तार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जापान के दौरे पर हैं और ये दौरा महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं है, बल्कि नए उत्तर प्रदेश की वो हुंकार है जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए भरी गई है। जापानी निवेशक आज यूपी में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? क्यों योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल विदेश में भी चर्चा का विषय है? आइए इस खास स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं कि कैसे सीएम योगी यूपी को ग्लोबल मैप पर स्थापित कर रहे हैं। लखनऊ से टोक्यो तक गूंज रहा है विकास का मंत्र, जापान की तकनीक और योगी का दृढ़ संकल्प। यूपी बनेगा दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब। कभी बीमारू था जो प्रदेश, आज दे रहा है महाशक्तियों को टक्कर। सूरज सबसे पहले जापान में उगता है, लेकिन विकास का नया सूरज अब उत्तर प्रदेश में चमक रहा है। सीएम योगी का जापान दौरा एक ही लक्ष्य पर केंद्रित है, निवेश और तकनीक। जापान जो अपनी टेक्नोलॉजी और अनुशासन के लिए जाना जाता है, उसे यूपी में ऐसा पार्टनर मिल गया है जो फैसले लेने में देर नहीं करता। सीएम योगी ने जापानी दिग्गजों को साफ संदेश दिया है, आप तकनीक लाइए, हम आपको सुरक्षा और संसाधन देंगे। मकसद साफ है, योगी को सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सप्लाई चेन हब बनाना। इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में आज जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग अपना निवेश करें। ये निवेश डीप टेक में हो सकता है, फिनटेक में हो सकता है, मेडटेक में हो सकता है, या फिर यह निवेश सर्विस सेक्टर में भी आप अनुमान कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म में, इको टूरिज्म एंड हेरिटेज टूरिज्म के लिए गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर की यात्रा किया है। उसके स्केल को देखिए, होटल्स की चेन बन सकती है, अच्छे रेस्टोरेंट बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में हम वहां पर निवेश करके इसके माध्यम से निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों में योगी सरकार ने यूपी को एक्सप्रेसवे प्रदेश में बदल दिया है। चाहे एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट हो या देश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग, यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर आज वर्ल्ड क्लास है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एयर कनेक्टिविटी में जितनी बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश ने प्राप्त की है, हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित किए हैं और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत शीघ्र संचालित होने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। चाहे वह जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस हाईवे के पास बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सब में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। जापानी कंपनियों को चाहिए अच्छी कनेक्टिविटी और बिजली, और योगी सरकार ने इसी बुनियाद को मजबूत किया है। वेयर हाउसिंग हो या लॉजिस्टिक, यूपी आज निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। जो यूपी कभी अपनी खस्ताहाल सड़कों के लिए बदनाम था, आज वहां फाइटर जेट्स एक्सप्रेसवे पर लैंड कर रहे हैं। आपका निवेश इसलिए भी सुरक्षित है और आपके लिए भी सुखद अनुभूति का क्षण उपलब्ध कराता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है, स्टेबिलिटी है।
स्पीड है, ये सभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यानी पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। लेकिन सड़क और बिजली से भी ज्यादा जरूरी है भरोसा, और यही सीएम योगी की सबसे बड़ी यूएसपी है। जापान जैसा सुरक्षित देश जब निवेश करता है तो वो पहले सुरक्षा की गारंटी चाहता है। सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस मॉडल आज ग्लोबल केस स्टडी बन चुका है। यूपी में माफिया राज का अंत और कानून का राज। इसी योगी गारंटी ने विदेशी निवेशकों का डर खत्म कर दिया है। आज जापानी डेलीगेशन को पता है कि यूपी में उनका पैसा और उनका प्रोजेक्ट दोनों सुरक्षित है। आज प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि हमें अभी 2023 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया से आए हुए निवेशकों के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, और 40 लाख निवेश के प्रस्तावों में से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 7 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी हमारे पाइपलाइन में हैं, और बहुत शीघ्र जब भी हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हमें 7 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्तावों को भी जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त होगी। रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं, संस्कृति का भी है। भगवान बुद्ध की धरती यूपी और बौद्ध राष्ट्र जापान के बीच एक आध्यात्मिक सेतु भी है। वाराणसी को क्योटो की तर्ज पर स्मार्ट सिटी बनाने का सपना हो या बौद्ध सर्किट का विकास, सीएम योगी ने विरासत और विकास दोनों को साथ रखा है। टूरिज्म सेक्टर में जापान के सहयोग से यूपी में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। ये दौरा दिलों को भी जोड़ रहा है और अर्थव्यवस्था को भी। भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कौशाम्बी, संकिसा और इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण स्थल जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं ये उत्तर प्रदेश में है। लेकिन 7 समंदर पार चल रही इस विकास यात्रा पर यूपी में सियासत का पारा भी चढ़ गया है। लखनऊ में बैठे विपक्ष को सीएम योगी का ये जापान दौरा रास नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस दौरे पर तीखा तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इस दौरे को मनसुख की यात्रा करार दिया है और अपने शायराना अंदाज में चुटकी लेते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार के वादे उस मासूका यानी कि प्रेमिका की तरह है जिसके चर्चे तो बहुत होते हैं लेकिन वो जमीन पर कभी नजर नहीं आती। सपा अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि पिछली समिट में जो लाखों करोड़ों के MOU साइन हुए थे वो जमीन पर कहां हैं। अखिलेश का आरोप है कि जापान का दौरा सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट है, जबकि यूपी का किसान और नौजवान आज भी परेशान है। किसी चापलूस ने बताया कि वनस्पति बहुत अच्छी है जापान की,
उस चापलूस को खुद घूमना है जापान। उसने कहा कि जापान में वनस्पति बहुत अच्छी है। तो अब बताइए, जब समय खत्म हो गया पूरा, बजट आपने 10वां पास कर दिया, कौन सा अब इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे। और आंकड़े अगर बताए होते तो जमीन पे कुछ नौकरी रोजगार दिख रहा होता। भाई हम कैसे बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर में हमारा स्टेट खराब है? वो आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा छेड़ी जा रही तो यूपी में है, जो घटनाएं हो रही हैं वो यूपी में है। अरे आपका फतेहपुर तो बहुत आगे है। जिस फतेहपुर को वो फतेह करना चाहते थे, नहीं फतेह कर पाए पीडीए की ताकत से और सबके सहयोग से, वहां क्या नहीं अपराध हो रहा। जमीन को लेकर के संगठन और उनके नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे। यहां तक कि पत्रकारों की भी जान चली गई जमीन को लेकर के। जमीन के माफिया अगर कोई है तो बीजेपी के लोग हैं। हालांकि सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों को खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत बताया है। बीजेपी का कहना है कि जब यूपी बदल रहा है तो विपक्ष को अपनी जमीन खिसकती हुई दिख रही है। मासूक के ताने पर सरकार का जवाब है कि ये मोहब्बत नहीं बल्कि मेहनत की यात्रा है, जिसका फल यूपी की जनता को रोजगार के रूप में मिलेगा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक सीईओ की तरह यूपी की मार्केटिंग कर रहे हैं और एक अभिभावक की तरह उसकी रक्षा। जापान दौरे से जो MOU साइन होगा वो यूपी के युवाओं के लिए तकनीकी और नौकरी के नए दरवाजे खोलेगा। आने वाला वक्त बताएगा कि ये निवेश जमीन पर कितनी जल्दी उतरता है, लेकिन इतना तय है, योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी उड़ान भर ली है। और इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Daily 24 भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।